क्लासेस, माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर जो आपकी नई पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, उसके आने के बाद जो आपका टीचर्स का क्राइटेरिया है यानी कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी का, उसमें क्या चेंज आया है। मतलब क्या ऐसे ऐसे हमें जो है चेंजेस करने पड़ेंगे जो आपको अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आप टीचर वहां पर बन सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है कि 34 साल के बाद जो है आपकी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है, वो बिल्कुल होना भी था और हम चाहते थे भी कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो चेंज की जाए। ठीक है, लेकिन जो है एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो टीचर बनना है वो मुश्किल हुआ है, आसान हुआ है, कहाँ कहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा तब आप टीचर्स बनोगे। तो वही सारी चीजें आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि हम आज टीचर का क्राइटेरिया देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि एक टीचर बनने के लिए टीजीटी पीजीटी पीआरटी अब आपको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा? 4 स्टेजेस से। ये 4 स्टेजेस पार करने के बाद ही आप एक टीचर बनोगे। ठीक है, तो इन 4 स्टेजेस को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं जो भी हमारा जो पहले वाला पैटर्न था उस पर चलते हैं। ठीक है, अभी तक जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि एक स्टेट लेवल का टेट होता था। टेट होने के बाद जो है आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, कहीं कहीं पे इंटरव्यू होता था और कहीं पे नहीं होता था। स्क्रीनिंग एग्जाम होते ही आपको जो है एक जो है टीचर की जॉब मिल जाती थी। ठीक है, और उस जॉब को मिलने के लिए भी कम से कम 4 साल या 5 साल जो था वो प्रोसेस चलता था सरकार का। ठीक है, मतलब 4-5 साल, कहीं बहुत मुश्किल होता है कि 1-2 साल में कोई टीचर लग जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। ये जो आपका था एक टेट क्वालिफाई होना, टेट क्वालिफाई के बाद स्क्रीनिंग होना और स्क्रीनिंग के बाद लिस्ट लगना और लिस्ट के बाद आपका नाम आना, नाम आने के बाद ज्वाइनिंग होना, इसी प्रोसेस में 4 to 5 ईयर्स लग जाते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 स्टेजेस आ गई हैं, तो ऑब्वियसली अब जो आपका जो टाइम है यहाँ पर ज्वाइनिंग का वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, मतलब इस टाइम से बढ़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि आपकी स्टेजेस क्या होंगी। तो सबसे पहले है आपका जो टेट है वो क्वालिफाई कर दिया गया है हर किसी के लिए। हर किसी का मतलब क्या है? टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी और पीआरटी के लिए भी। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो पहले भी था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पीजीटी के लिए पहले टेट क्वालिफाई नहीं था, यानी कि सीटेट का एग्जाम तो पीजीटी के लिए होता ही नहीं है। और जो आपका केवीएस वगैरह है जहाँ पर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी जो है आपका टेट नहीं मांगा जाता। ठीक है, लेकिन अब आप जो है बिल्कुल पीआरटी से लेके पीजीटी तक आपको जो है टेट जो है बिल्कुल नेसेसरी कर दिया है, आपको जो है करना ही करना होगा। अब वो किस तरीके से चेंजेस करेंगे वो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट आगे क्या करती है। तो बस आप ये समझ लो कि पीजीटी के लिए भी टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अब सेकंड जो है टेट क्वालिफाई हो गया, उसके बाद देखो टेट क्वालिफाई होने के बाद आपको एग्जाम देना है। ठीक है, जो आपका सबका एग्जाम होता है, एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है, ज्यादातर अभी क्या हो रहा था, एग्जाम क्लियर हो गया और आपको जॉब मिल गई। अब क्या है, एग्जाम क्लियर होने के बाद अगर आपका वहां पर नंबर आता है तो आपका क्या होगा, वहां पर डेमो लिया जाएगा। 10 to 15 मिनट्स का डेमो होगा, उसके बाद ही आपको जो है एक टीचर के लिए वहां पर रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, डेमो के बाद जो है आपका क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस जो हैं आपको पार करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्या बन सकते हो, एक टीचर बन सकते हो। ठीक है, अब आपका टेट हो गया, एग्जाम आपका आपने दे दिया, आपका डेमो हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, तो ये सारी चीजें होंगी तब आप क्या बनोगे, एक टीचर बनोगे। तो यही जो था आपका टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जो है नया क्राइटेरिया आ गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक जो है किसी भी स्टेट में न्यू जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है वो अप्लाई नहीं हुई है। अब वो कब होगी, अभी जो नई वैकेंसी आ चुकी है उन्हीं में होगी या जो आगे आएंगी उनके अंदर होगी, वो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट से ऑर्डर नहीं आया कि हाँ अभी वो जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे यही है कि जो जो बच्चे जो है अपना फॉर्म भर चुके हैं, जैसे किसी ने डीएसएसबी का भरा था, किसी ने एचएसएससी का भरा था या किसी का बिहार का था, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर दो। क्या पता अभी जो है जॉब लग जाए, आगे जो है टीचर बनना मुश्किल है, ये आप लोग देख रहे हो कि टीचर बनना जो है आगे मुश्किल है। जो ये सोच रहे थे सिर्फ अभी जो है रट्टा वट्टा लगा के जो है हम एग्जाम को पास कर लेते हैं और आगे तो क्या है, आगे तो आराम की जिंदगी है ही, तो वो तो अब भूल ही जाओ। क्योंकि अगर आपको बहुत एक जेन्युइनली नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की तभी आप एक टीचर बन सकते हो, अदरवाइज जो है आप नहीं बन सकते। ठीक है, सीधा सीधा आप सरकार ने ये कर दिया है। तो मैं आप सबसे ये कहूंगी कि जो फॉर्म भर चुके हैं अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दो। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर भूल गई हूँ कि अभी जो आपके जो एग्जाम होंगे वो कौन कंडक्ट करवाएगा, एनटीए।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो अब जो आपके एग्जाम आगे जितने भी होंगे वो एनटीए के थ्रू करवाए जाएंगे, और एनटीए जो है वो काफी टफ पेपर सेट करता है। तो ये चीज भी देख लो कि अब जो आपका एग्जाम का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो और भी टफ होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि चीजें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं, और अभी तक कहीं पर भी अप्लाई नहीं हुई है। जैसे ही कहीं पर अप्लाई होंगी हम फिर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए टीजीटी बीजीटी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।